हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू वर्जन्स अ वेरी फेमस नोवेल बाय कमला मार्केंडे। ये जो नोवेल है ये दो बहनों की कहानी है, सरोजा एंड ललिता। ये दोनों जो बहनें हैं, सरोजा एंड ललिता, कैरेक्टर हैं इस नोवेल की। बेसिकली जो राइटर हैं इस नोवेल की, कमला मार्केंडे, उन्होंने इन दोनों बहनों के माध्यम से, जो सरोजा एंड ललिता हैं, उनके माध्यम से सिटी लाइफ एंड रूरल लाइफ के बीच में कंट्रास्ट दिखाया है। मतलब सिटी लाइफ कैसी होती है और रूरल लाइफ कैसी होती है, इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन को इस नोवेल में दिखाया है। कमला मार्केंडिया वॉज ए pseudonym यूज्ड बाई कमला परनैया टेलर। ठीक है, ये जो नोवेल है टू वर्जन्स, इसकी जो राइटर हैं, इनका जो ओरिजिनल नेम है वो कमला परनैया टेलर था। ठीक है, बट ये अपने फिक्सियस नेम कमला मार्केंडिया से अपने नोवेल्स लिखा करती थी। जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो जो जॉन गाल्सवर्दी हैं टीजीटी सिलेबस में, वो जॉन सेंट जॉन के नाम से अपने जो प्लेज हैं या अपने वर्क्स हैं उनको लिखते थे। सिमिलरली ये जो कमला परनैया टेलर हैं, ये अपना जो सीरोनिम यूज़ करती हैं कमला मार्केंडिया। सो जो भी आप जितने भी आप इनके वर्क्स देखोगे उनमें वो वर्क्स जो हैं इनके इसी नाम से मिलेंगे, कमला मार्केंडिया। जबकि इनका जो ओरिजिनल नेम था वो कमला परनैया टेलर था। ठीक है, सो ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कमला परनैया टेलर हैं इनका पेन नेम क्या था। ठीक, नेक्स्ट है कमला परनैया एंड इंडियन नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ठीक है, ये एक इंडियन क्या है, उपन्यास नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार हैं, और जर्नलिस्ट हैं, अ ब्राह्मण। ठीक है, ये एक ब्राह्मण थी बाई कास्ट। मार्कंडिया स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है, अपनी पढ़ाई लिखाई है मद्रास यूनिवर्सिटी से की थी। देन वर्कड एज ए जर्नलिस्ट, और एक जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। इन 1948 सी सेटल्ड इन इंग्लैंड एंड लेटर मैरिड एन इंग्लिश मैन। ठीक है, सो इन्होंने अपनी मद्रास यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की। फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया। फिर ये 1948 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके एक साल बाद ये क्या करती हैं, इंग्लैंड में सेटल हो जाती हैं। एंड लेटर ऑन ये एक इंग्लिश मैन से वहीं पर शादी कर लेती हैं, बस जाती हैं एक तरीके से वहीं पर विदेश में जाके। हर फर्स्ट नोवेल नेक्टर इन अ सीव 1954, इनका जो फर्स्ट नोवेल था उसका नाम था नेक्टर इन ए सीव। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखना कि इनका जो है फर्स्ट नोवेल का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। विच केम इन 1954, 1954 में इनका फर्स्ट नोवेल आया। एन इंडियन पीस एंड नैरेटिव ऑफ हर डिफिकल्ट लाइफ रिमेन्स मार्केंडियाज मोस्ट पॉपुलर वर्क। ठीक है, सो ये इनका एक मोस्ट पॉपुलर वर्क माना जाता है। हर नेक्स्ट बुक, यानी कि उनका जो नेक्स्ट नोवेल है उसका नाम है सम इनर फ्यूरी 1955, यानी उनका दूसरा जो नोवेल है वो 1955 में आया। ठीक है, इज सैच इन 1942 ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इट पोर्ट्रेज द ट्रबल्ड, ये इनका जो सेकंड नोवेल है इनर फ्यूरी, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो इंडियन स्ट्रगल था, स्वतंत्रता के लिए जो भारत में संघर्ष चल रहा था अपनी स्वतंत्रता के लिए, उसको इन्होंने इसमें दिखाया है। आपको पता है ना 1942 यहाँ पे ईयर दी गई है, और हमारा जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। सो उससे पहले का टाइम पीरियड उन्होंने इस नोवेल के अंदर बेसिकली दिखाया है। ये जो इनर फ्यूरी है, इनका जो वर्क है, उसके अंदर वो क्या दिखाती हैं, सी पोर्ट इज द ट्रूबल दिखाई है उन्होंने, परेशानी, रिलेशनशिप बिटवीन एन एजुकेटेड इंडियन वुमेन हुज ब्रदर इज एन एंटी ब्रिटिश टेररिस्ट, जिसका भाई क्या है, एक एंटी ब्रिटिश टेररिस्ट है, वही क्रांतिकारी टाइप का उसका भाई है। एंड ए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हु लव्स हर। सो इसमें एक एजुकेटेड वोमेन है जिसका भाई क्या है, क्रांतिकारी है, और एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है जो कि उस एजुकेटेड वोमेन से प्यार करता है। सो ये ऐसी स्टोरीज के अंदर दिखाई है।
इसमें क्या है कि उस एक वोमेन वो एक परेशानी में दिखाई है कि एक तरफ तो उसका लवर है जो कि ब्रिटिश था, ठीक है, अंग्रेज था वो, और दूसरी तरफ उसका भाई था जो कि एक क्रांतिकारी था, यानी जो देश के लिए लड़ रहा था। तो यहाँ पर उसको बेचारी को परेशानी हो गई ना कि अब वो किस तरफ जाए, लवर की तरफ जाए, लवर की तरफ जा रही है तो वो विद्रोही बन रही है, अपने देश के अगेंस्ट जा रही है, एंड एक तरफ, और अगर अपने भाई की तरफ वो जा रही है तो एक तरफ वो अपने देश की तरफ जा रही है तो अपने लवर के अगेंस्ट जा रही है। सो इस तरीके की स्ट्रगल को इन्होंने यहाँ दिखाया है। मैरिज प्रोवाइड दी सेटिंग फॉर अ कन्फ्लिक्ट of values in a silence of desire 1960। नेक्स्ट है इनका मैरिज प्रोवाइड द सेटिंग फॉर ए कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज इन अ साइलेंस ऑफ डिजायर 1960, इन विच, इसके अंदर क्या है, अ रिलीजियस मिडिल क्लास वोमेन, इसके अंदर एक रिलीजियस मिडिल क्लास वोमेन को इन्होंने दिखाया है, सीक्स मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, विदाउट हर हस्बैंड नॉलेज। सो वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट लेती है बिना अपने हस्बैंड को बताए, फ्रॉम अ हिंदू फेथ हीलर रादर देन फ्रॉम ए डॉक्टर। इनके मेजर वर्क्स क्या क्या हैं, नेक्टर इन अ सीव 1955, ठीक है, ये इनका फर्स्ट नोवेल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इनका फर्स्ट नोवेल कौन सा था। सो नेक्टर इन ए सीव जो कि 1955 में आया। नेक्स्ट है सम इनर फ्यूरी 1956, जिसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट है अ साइलेंस ऑफ डिजायर 1960। नेक्स्ट है पजेशन अ नोवेल 1963, अ हैंडफुल ऑफ राइस 1966। नेक्स्ट वर्क है इनका द कॉफर डैम्स 1969, द नाउ वेयर मैन, नो वेयर मैन 1972, टू वर्जन्स, ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। टू वर्जन्स इनका जो नोवेल है वो आया था 1973 में, ये इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन हनी कॉम 1977, शालीमार प्लीजर सिटी 1982, एंड इनका जो नोवेल है एंड लास्ट है बॉम्बे टाइगर, ठीक है, ये इनका जो नोवेल है ये पोस्ट ह्यूमस पब्लिश हुआ था इन 2008, यानी इनकी डेथ के बाद ये जो नोवेल है इनका पब्लिश हुआ था। नाउ वी डिस्कस द MCQs ऑफ दिस नोवेल टू वर्जिन्स। फर्स्ट है यहाँ पर हुज पेन नेम इज कमला मार्केंडिया। कमला मार्केंडिया किसका पेन नेम है, ठीक है, आ गया ना वही क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी राइटर का अगर कोई पेन नेम होता है तो एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इस राइटर का, मतलब कोई भी पार्टिकुलर राइटर हो, जैसे एरिक ब्लेयर हैं, जॉन गाल्सवर्दी वगैरह, और बहुत है इंग्लिश लिटरेचर में, कि इस पार्टिकुलर राइटर का क्या पेन नेम, मतलब किसका मतलब क्या पेन नेम है। सो कमला मार्केंडिया इज अ पेन नेम ऑफ कमला परनैया टेलर, ठीक है, एंड ये एक फिक्सियस नेम है इनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कमला मार्केंडिया वॉज बॉर्न ऑन, ये कब बॉर्न हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये 23 जून 1924, ठीक है, जून 23 1924 में इनका जन्म हुआ था। इंडिया में इनका जन्म हुआ है, एंड जो स्कूलिंग है वो मैंने आपको बताई थी कि मद्रास यूनिवर्सिटी से इनकी स्कूलिंग हुई थी, एंड आफ्टर हर स्कूलिंग ये जो है अपना लंदन सेटल हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कमला मार्केंडिया डाइड ऑन, मतलब डेथ कब हुई है इनकी, May 16, 2004, ठीक है, 16 मई 2004 में इनकी डेथ हुई थी। कमला मार्केंडिया डाइड इन, मरी कहाँ थी ये, सो इन लंदन UK, ठीक है, मैंने बताया था ना कि स्कूलिंग के बाद ये जो है 1948 में लंदन चली गई थी, एंड वहीं पर सेटल हो गई थी, और वहीं पर एक इंग्लिश मैन से इन्होंने शादी कर ली थी। सो कमला मार्केंडिया डाइड इन लंदन UK। नेक्स्ट है 5, द नेम ऑफ कमला मार्केंडियाज हस्बैंड, इनके हस्बैंड का नाम क्या है, बर्टन टेलर, बर्टन रसेल, बर्टन टेलर, नन ऑफ दिस, ये 2 बार आ गए। बर्टन रसेल तो एक और राइटर है आपके सिलेबस में जिन्हें आप आगे पढ़ोगे। इनके जो हस्बैंड है उनका नाम है बर्टन टेलर, ठीक है, जिनका सरनेम ये यूज़ करती हैं अपने नाम में, कमला परनैया टेलर।
हस्बैंड का नाम भी आपको ध्यान रहेगा इसलिए बर्टिन ट्रेलर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कमला मार्केंडिया। इनकी एक डॉटर थी, उसका नाम बताना है आपको। इनकी डॉटर का नाम है किम ओलिवर। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्टर इन अ सीप इज कमला मार्केंडियाज। ठीक है, नेक्टर इन सीप क्या है कमला मार्केंडिया का? सो मैंने आपको बताया था जब हम इनकी बायोग्राफी डिस्कस कर रहे थे कि इनका जो फर्स्ट नोवेल है उसका नाम था नेक्टर इन अ सीप विच केम इन 1954। 1954 में ये आया था एंड ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट, आपको पता है फर्स्ट एंड लास्ट वर्क इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उसको पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। टू वर्जिन्स वॉज पब्लिश्ड इन। ये कब पब्लिश हुआ था इनका वर्क? टू वर्जिन्स वॉज पब्लिश्ड इन 1973। ठीक है, 1973 में ये वर्क जो है पब्लिश हुआ था और ये इनका 8th नोवेल है, मतलब 8वां नोवेल है। फर्स्ट नोवेल आपको ध्यान रखना है, टू वर्जिन्स आपको ध्यान रखना है एंड लास्ट नोवेल भी आपको इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच इज दी पोस्टह्यूमसली पब्लिश नोवेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नोवेल है जो कमला मार्केंडिया की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। सो ये है इनका बॉम्बे टाइगर। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखना, कमला मार्केंडिया पढ़ते पढ़ते आप ये भूल मत जाना कि इनका ओरिजिनल नेम ये नहीं है। इनका ओरिजिनल, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि कमला मार्केंडिया का ओरिजिनल नेम क्या है। सो ये टेलर हैं, पन्नैया टेलर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इट इज कमला मार्केंडियाज 8th नोवेल। ये कमला मार्केंडिया का 8वां नोवेल है। इट क्रिएटेड ए हैला वैल्यू एमंग दी लिटरेरी who branded it a book replete with exoticism, while on the other hand it not the coveted Asian prize it is। सो ये इनका नोवेल है। कौन सा नोवेल है ये? सो ये इनका नोवेल है टू वर्जिन्स। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये जो टू वर्जिन है इनका, इस पे क्या है कि ऑफ सैनिटी एंड ओपन सेक्स के चार्जेस इस नोवेल के ऊपर लगे थे क्योंकि इसमें इन्होंने खुलकर थोड़ी सी ऐसी बातें की हैं। सो इसकी वजह से इसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि जो नोवेल है ये जो है ऑब्सीन है, इसके अंदर जो है लेबिसियज़म दिखाया गया है एंड इसमें ओपन सेक्स इसके अंदर दिखाया गया है। इस तरीके के चार्जेस नोवेल पर लग गए थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अप्पा, अम्मा, ललिता सरोजा, मनिक्कम्स वाइफ, आंट एलामेल्यू, चिंजलपुट एंड मिस्टर गुप्ता आर मेजर करेक्टर्स इन। ये इस नोवेल के इम्पोर्टेंट मतलब मेजर करेक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो हम पढ़ रहे हैं टू वर्जिन्स। टू वर्जिन्स के जो मेजर करेक्टर हैं उनके नामों की ये लिस्ट है। इतने मेजर करेक्टर हैं इस नोवेल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। मेनली तो यही है मेजर, ललिता सरोजा एंड अप्पा अम्मा एंड ये सब। और नेक्टर इन ए सीप इनका फर्स्ट नोवेल है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो नोवेल हैं ये ए हैंडफुल ऑफ राइस, पजेशन, ये भी इनके नोवेल्स के नेम हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। मनिक्कम, द बॉयज सन्स, रंगू, जाया, मिस मैंडूजा, लच्छू, जाया, आइजल कारपेंटर, कैनम, आनंद, पेरूमल, द मनी लैंडर, द कैलर्स, मिस्टर जैकोब, नलिनी, मिस कृष्णन, बूंदी, मिस सुब्रमण्यम, देवराज, सेलवेंकर एंड करली आर दी माइनर करेक्टर। सो ये जो है माइनर करेक्टर की लिस्ट है। इस प्ले के अंदर जितने भी माइनर करेक्टर हैं वो ये सभी हैं। ठीक है, सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, टू वर्जिन्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 13। Two Virgins is the story of basic human experiences, particularly at the stage of adolescence। ठीक है, सो ये जो स्टोरी है इस नोवेल की टू वर्जिन, ये मतलब जो एडोलेसेंस की जो अवस्था होती है बेसिकली हम ह्यूमंस की, उसको इसमें दिखाया गया। ये जो दोनों लड़कियां हैं ये अपनी युवावस्था में, यानी कि जो एडोलेसेंस की जो अवस्था होती है, जो 16, 17, 18, 16, 17, 18 साल, ये इस एज को इसके अंदर दिखाया है।
It is revealed through the consciousness of Lalita, younger sister Saroja, who passes through ignorance to self-awareness regarding sexual matters. So A is the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. ललिता क्या है? फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, ब्राउन इन कॉम्प्लेक्शन, वाइट इन कॉम्प्लेक्शन. सो जो ललिता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसीलिए इसके जो फादर हैं अप्पा, वो दोनों लड़कियों में क्या है, भेदभाव करते हैं. जो सरोजा है, जिसकी जो बहन है, वो थोड़ी सी सांवली है कलर में, और ये जो ललिता है ये थोड़ी सी ब्यूटीफुल है, फेयर कॉम्प्लेक्शन की लड़की है. जैसे आपने एक मूवी देखी होगी विवाह, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो अमृता राव का कैरेक्टर है वैसे ही है ये, उससे इसे कंपेयर कर लो. जो अमृता राव है वो ललिता है, और उसकी जो छोटी बहन थी, जो सांवली सी थी, काली सी थी थोड़ी, वो सरोजा है. तो अमृता राव की तरह ही यहाँ पर यही होता है उस मूवी की तरह, कि जो अप्पा हैं, मतलब इन दोनों लड़कियों के जो फादर हैं अप्पा, वो इसको फेवर करते हैं ललिता को, और इसको एक अच्छी स्कूल में इसकी एजुकेशन मतलब इसको दिलवाते हैं. जबकि जो सरोजा है, जो सांवली लड़की है, उसको एक ऐसे ही वही गांव के स्कूल में उसको दाखिला दिलवा देते हैं. तो एक भेदभाव मतलब यहाँ पर होता है घर में ही. देखो, दोनों लड़कियां हैं और एक लड़की जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है क्योंकि उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, वो सुंदर है, और जो सांवली डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली जो लड़की है वो गांव के स्कूल में पढ़ती है. ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर दिखाया गया है इस नोवेल में. तो ए आपका आंसर हो जाएगा. और आपको पता है कि जो साउथ है ना, साउथ इंडिया में क्या होता है कि जो पापा होते हैं, मतलब हम लोग जो यहाँ पे अपने फादर को पापा वगैरह बोलते हैं, वहाँ पर अप्पा अम्मा ऐसे बोला जाता है. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना कमला दास भी साउथ इंडियन थी, तो वो भी अपने मतलब पापा को और अपनी माँ को अम्मा और अप्पा बोलती थी. नेक्स्ट है यहाँ पे 15. ललिता इज एडमिटेड इन. ये जो ललिता है इसको एडमिटेड किया जाता है मिशन हाई स्कूल, मिशन इंटर स्कूल, मिशन डिग्री कॉलेज, नन ऑफ दी. सो ये जो ललिता है ना, इसको एडमिशन करा दिया जाता है मिशन हाई स्कूल में. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये गोरी है, सुंदर है, तो इसकी जो अप्पा हैं वो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको फेवर करते हैं, और इसको इंग्लिश मीडियम में इसको एडमिशन दिलवा देते हैं. जबकि इसकी जो बहन है सरोजा, उसको गाँव के स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं. नेक्स्ट है 16. मिशन हाई स्कूल इज ऑल्सो नोन एज. ये जो मिशन हाई स्कूल है इसको और किस नाम से जाना जाता है? 3 किंग्स स्कूल. ठीक है, इस स्कूल को 3 किंग्स स्कूल के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17. हु सिट बाई द रोड साइड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड टू द गर्ल्स ऑन देयर वे टू स्कूल. ठीक है, कौन है इस नोवेल के अंदर जो अपने दोनों हाथों को रोड साइड पर फैला के बैठ जाता है जो लड़कियां स्कूल से आती हैं, लौट रही होती हैं तब? तो पेरूमल, जैकोब, लच्छू, देवराज. सो ये लच्छू है. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18. हु कॉल सरोजा ए सिसी, अ बेबी, अ मून काफ एंड आइस क्यूब. ठीक है, जो सरोजा है इसको कौन इन नामों से बुलाता है? ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे एपिथेट दिए गए हैं, जैसे एसीसी प्यार में बोलते हैं ना, सिस्टर को सिस बोलते हैं, तो वैसे ही ये जो ललिता है ये अपनी छोटी बहन सरोजा को सिसी बोलती है, बेबी बोलती है, मून काफ बोलती है, क्योंकि सीधी सादी है, ये बेचारी भोली भाली है, तो मून काफ, आइस क्यूब बोलती है. सो ललिता कॉल सरोजा ए सिसी, अ बेबी, अ मून काफ एंड आइस क्यूब. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19. हु इज द मनी लैंडर. मनी लैंडर कौन है इस नोवेल के अंदर? सो दिस इज पेरूमल. सो ए इज द राइट आंसर. पेरूमल इज द मनी लैंडर इन द नोवेल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. हुज ब्रेस्ट आर लाइक वुमेन. किसकी ब्रेस्ट यहाँ पर वुमेन की तरह है? सो दिस इज मनी लैंडर पेरूमल. इसकी जो ब्रेस्ट है वो वुमेन की तरह है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. सरोजा सीज हर मदर मेकिंग एमरस ग्लांसेस विथ. ठीक है, जो सरोजा है ना वो अपनी माँ को मतलब एक एमोरस ग्लांसेस के साथ देखती है. मतलब इसकी जो माँ है वो फ्लर्ट कर रही होती है, तो किसके साथ वो फ्लर्ट करती है? शेख हॉकर, लच्छू, ये सिंजल पुट, नन ऑफ दी. सो ये जो सिख है
इसके साथ इसकी जो माँ है वो एक तरह से मतलब एक रोमांटिक वे में बात कर रही होती है, उसको वो सरोजा देखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ललिता लर्न्स प्लेइंग ऑन द फ्लूट फ्रॉम। ये जो ललिता है ये फ्लूट बजाना सीखती है, मतलब सीख रही होती है, तो ये किससे फ्लूट बजाना सीखती है ये आपको बताना है। सो ये जैकोब से सीखती है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23, अ वोमेन्स गुड नेम इज हर मोस्ट प्रीसियस पोजेशन। कौन कहता है ये, कौन ये बोलता है कि एक जो वोमेन है उसका जो गुड नेम है वो उसका मोस्ट प्रीसियस पोजेशन होता है, ये कौन बोलता है? आंट एला मेल्यू। ठीक है, ये आंट एला मेल्यू बोलती है। ये जो सरोजा और ललिता हैं अपने अम्मा अप्पा के साथ रहती हैं, इनके साथ इनकी एक आंटी भी रहती है एला मेल्यू, जिसको हम बुआ बोलते हैं। 24 है, सरोजा चूजेज द लेडीज बाइसिकल नीड। सरोजा किसकी बाइसिकल को चलाती है? सो ये लेडीज है रैली। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 25, ललिता वांट टू बिकम। ये जो ललिता है ये क्या बनना चाहती है? म्यूजिशियन, अ सिंगर, अ नन, अन एक्ट्रेस। तो ये जो ललिता है ना ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसको क्या लगता है कि उसकी जो लाइफ है वो गांव के लिए नहीं बनी है, वो तो उसे तो किसी फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, उसे तो किसी फिल्म की हीरोइन होना चाहिए। सो इस तरीके के ख्वाब ये देखती है, तो बेसिकली ये हीरोइन बनना चाहती है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर गुप्ता। ये जो मिस्टर गुप्ता हैं ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं। ठीक है, जब गांव में एक मतलब एक नाटक होता है उसमें ये एक रोल प्ले करती है ललिता। तो यहाँ पर ये मिस्टर गुप्ता भी आए हुए होते हैं जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं, तो ये बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर गुप्ता। ये जो मिस्टर गुप्ता है इनका असिस्टेंट कौन है? सो ये देवराज है। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ललिता मेक्स अ डिज़ाइन इन सैफ्रॉन एंड वाइट, इट लुक्स लाइक। एक जो ललिता है एक सैफ्रॉन एंड वाइट डिज़ाइन बनाती है जो कैसी दिखती है? सो एक डव की तरह ये दिखती है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, आई एम अ नेचुरल। मैं क्या हूँ? नेचुरल हूँ। हु सेज, कौन कहता है ये? मिस्टर गुप्ता, मिस्टर देवराज, चिंजलपुट, नन ऑफ दीज। तो मिस्टर गुप्ता सेज दैट आई एम नेचुरल। ये जो मिस्टर गुप्ता है ये मतलब एक डायरेक्टर हैं, और ये जो ललिता है उसको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा के इसको शहर ले जाते हैं और फिर उसको फिजिकली सेड्यूस करते हैं, मतलब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं। मतलब यही चीज़ इसके अंदर दिखाई दी गई है बेसिकली नोवेल के अंदर। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो नई नई लड़कियां होती हैं, नोविस होती हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है ना शहर के बारे में या जो फिल्म इंडस्ट्री है इनके बारे में, ये इसकी चमक धमक को देखकर एक सपना बना लेती हैं कि हमें हीरोइन बनना है ना, हमें ऐड करना है, शूटिंग करनी है, और ये करने के पर्पज़ से ये आती हैं। तो जो मिस्टर गुप्ता जैसे कनिंग लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, ये मतलब सुंदर लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं ये बताकर कि ठीक है हम उनको हीरोइन बना देंगे, उनको चांस दिलवा देंगे मूवीज़ में। बट ऐसा वो करते नहीं है। वो क्या करते हैं, उनको सिड्यूस करते हैं, फिजिकली सिड्यूस करते हैं और उनका कैरियर जो होता है वो उसको बर्बाद कर देते हैं। तो सेम इस नोवेल में है। ये जो ललिता है इसको इसके बड़े बड़े सपने थे, इसको हीरोइन बनना था, इसको ये करना था, इसको वो करना था, बहुत कुछ करना था इसको लाइफ में। लेकिन ये जो मिस्टर गुप्ता हैं ये इसकी लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल करके रख देते हैं। इसको ले जाते हैं हीरोइन बनाने के पर्पज़ से और वहाँ जाके इसको फिजिकली मतलब इसको यूज़ करते हैं और इसको प्रेग्नेंट बनाकर बस इसकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई हीरोइन वगैरह नहीं बनाते इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हु इंट्रोड्यूस ललिता टू मिस्टर गुप्ता। ये जो मिस्टर गुप्ता हैं जो विलेन हैं ललिता की लाइफ के, इनसे मिलवाता कौन है ललिता को? ऑप्शंस हैं आपके मिस मैंडोजा, आंट, मदर, चिंजल, ये पुट। ये मिस मैंडोजा जो हैं ये इसको मिलवाती हैं इससे, मिस्टर गुप्ता से। ये मिस मैंडोजा क्या हैं, ये उस स्कूल को चलाती हैं जो किस ये जो है क्या नाम था उसका,
ये जो मिस मेंडोजा हैं ये मिशन हाई स्कूल, जो स्कूल है जिसमें ललिता पढ़ती है, उसको चलाती हैं, तो ये इसको इससे मिलवाती हैं। नेक्स्ट है हु सेव ललिता व्हेन शी इज गोइंग टू कमिट सुसाइड ड्यू टू हर फ्रस्ट्रेशन ओवर प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन बचाता है ललिता को जब वो सुसाइड करने जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन में आके वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, तो उसकी जो बहन है सरोजा उसको बचाती है। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, ये मिस्टर गुप्ता हैं, ये इसको फिजिकली सेड्यूस करते हैं और इसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, बट इसकी बहन सरोजा इसको हेल्प करती है, मतलब बचा लेती है। हु ल्यूर सरोजा इन दी सिटी, ये जो सरोजा है इसको कौन ल्यूर करता है सिटी में? सो ये है देवराज, ये असिस्टेंट होता है मिस्टर गुप्ता का। सो ये सरोजा को सेड्यूस करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चिंजलपुट रेन द ओनली स्वीट शॉप इन द विलेज। ये जो करेक्टर है ये कौन से नोवेल के अंदर एक स्वीट शॉप यानी मिठाई की दुकान चलाता है? सो दिस इज द बिगनिंग ऑफ द नोवेल टू वर्जन्स, ये टू वर्जन्स नोवेल है, इसमें मिठाई वाला है ये। नेक्स्ट है 34 आई एम अ मैन हु सेज दिस टू सरोजा। सरोजा से कौन कहता है ये लाइन आई एम अ मैन? देवराज, मिस्टर गुप्ता, लच्छू, चिंजलपुट। तो ये चिंजलपुट है मिठाई वाला, ये बोलता है आई एम अ मैन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 यू हैव टू सीज योर अपॉर्चुनिटी बिफोर इट passes you by. You have to be quick with your answers if you want to get anywhere. Who says to whom? कौन कहता है ये, किससे कहता है? सो ललिता टू सरोजा, जो ललिता है अपनी छोटी बहन सरोजा से कहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 36 आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन हु सैड। कौन कहता है ये? देवराज, लच्छू, चिंजलपुट, मिस्टर गुप्ता। सो मिस्टर गुप्ता कहता है कि आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन, स्टोन का नहीं बना हुआ हूँ। नेक्स्ट है 37 योर होल लाइफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। ही क्लैप्स्ड हर, हिज ऑर्गन वॉज हार्ट, वॉज नजलिंग हर बॉडी। डोंट बी अफ्रेड, आई एम अ मैन, आई कैन नॉट हेल्प इट। हु सेड टू हुम? चिंजलपुट टू सरोजा, मिस्टर गुप्ता टू सरोजा, मिस्टर गुप्ता टू ललिता, लच्छू टू सरोजा। सो ये होता है ये चिंजलपुट बोलता है ये सरोजा से। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 विच नोवेल इज द स्टोरी ऑफ टू एडोलेसेंट सिस्टर ललिता एंड सरोजा। कौन सी स्टोरी है जो दो बहनों की कहानी है, जो कौन है? एडोलेसेंट हैं दोनों, टू वर्जिन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 39 His hands were terrible. They were puffy and fat and they looked like a bunch of banana. Jaya said, what terrible thing those fingers could do if they reached up under your skirt. Saroja closed up her thigh and asked exactly, but Jaya only said it was not to be described. Jaya's eyes shone when she told she was older than Saroja, but in the same class, Saroja could not interpret that sheer disturbed her, made her feel she was missing out. The excerpt appears in, ये जो lines हैं ये टू वर्जन से ली गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 टेक योर हैंड ऑफ मी शी क्राइड व्हाट डू यू टेक मी फॉर शी स्क्रीम्ड अ वर्जिन इन योर वोर हाउस हु सेड टू होम। कौन कहता है ये? ठीक है, वो अपने जो हाथ है मेरे ऊपर से हटाओ, वो चिल्लाती है, चीखती है, कहती है कि मतलब, ठीक है, तो कौन बोलता है ये? सरोजा टू देवराज। जब देवराज इसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है, जो असिस्टेंट है मिस्टर गुप्ता का,
ठीक है। तो वो अकेले में मतलब अकेला मौका मिल जाता है उसको, तो वो ऐसे ही उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब वो चिल्लाकर वहाँ से ऐसे अपने आप को बचा लेती है। नेक्स्ट है 41, कमला मार्केंडिया टू वर्जिन इज जनरली चार्ज विद। ये जो नोवेल है ना कमला मार्केंडिया का टू वर्जिन, ये इस पर ऑब्ससेनिटी, लेबियनिज्म, ओपन सेक्स के चार्ज लगे थे। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ओपन सेक्स के सीन हैं, सो इसलिए इसको चार्ज किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 42, वन ऑफ द चार पोए लेग was loose. It groaned most fearfully. Sometime Amma would hiss that she could bear it no longer and they would bounce off on the floor. Saroja knew she ought to be past her parents' quarrel ended in love making, and in a way she was, is in another way, though it disturbed her, made her thigh flutter and her inner lips moist. She longed to know what it was like for Amma, who was constructed like her, same openings, only larger. Manickam wife told her because of the babies pushing out, not to mention what was pushed in. ठीक है, सो ये जो लाइन्स हैं, एक्सेप्ट रिवेल्स द सीन ऑफ, क्या सीन, ये जो ये लाइन्स हैं ये क्या सीन दिखा रही हैं यहाँ पर? सेक्स, होलीनेस, स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन। सो योर आंसर इज ए, सेक्स। ये एक सेक्स सीन है। ठीक है, इस ये जो सरोज एंड ललिता हैं, इनके जो अम्मा अप्पा हैं, उनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो सीन है वो यहाँ पर दिखाया गया है इन लाइन्स में। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टू वर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।